Good morning, student. Today we start our chapter 9 Internal Trade. ये जो हमारा सिलेबस है अब ये लास्ट में आ गया है। हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में भी अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है और इन चैप्टर 10 इंटरनेशनल ट्रेड में भी मैक्सिमम बहुत सारा पार्ट उसका डिलीट कर दिया है। तो हमारा जो सिलेबस है यहाँ पर जो दोनों चैप्टर अब बचे हैं इनमें लिमिटेड सिलेबस ही हमको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू CBSE। सो वी स्टार्ट द अवर चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। नेम से ही पता इंटरनल यानी जो हमारी कंट्री की बाउंड्री के बीच में होता है वो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है। ये जो चैप्टर है अकॉर्डिंग टू CBSE इसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ट्रेड इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपको किन किन चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। फर्स्ट, स्टूडेंट विल नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड मेन डॉक्यूमेंट। आपको इंटरनल ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएगी और इस ट्रेड में कौन से मेन डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी पता चल जाएंगे। दे विल बी अंडरस्टैंड द होलसेल सर्विसेज एंड रिटेल सर्विसेज। आपको होलसेल सर्विसेज और रिटेल सर्विसेज का पता चल जाएगा। स्टूडेंट विल नो द वेरियस टाइप्स ऑफ रिटेल बिजनेस में। आपको टाइप्स भी पता चलते हैं पर ये जो टाइप्स है ये डिलीट कर दिए गए हैं, ये अब आपको सिलेबस में नहीं है। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप। आप डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज ऑफ मैथड ऑफ ऑपरेटिंग कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। आपको ये पता चलेगा कि हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू कॉमेंस द ट्रेड। आप अपना खुद का ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड दे विल परचेज द थिंग्स फ्रॉम द प्रॉफिटेबल सेल्स इंस्टीट्यूशन एज कंज्यूमर्स। आप एज ए कंज्यूमर कहाँ से आपको गुड्स प्रॉफिट पर मिल सकता है उसका भी आपको नॉलेज हो जाएगा। तो नाउ वी स्टार्ट द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। स्टूडेंट्स, वी नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे कंज्यूमर की नीड्स इंक्रीज हो गई और ये नीड्स बार्टर सिस्टम से कंप्लीट नहीं हो रही थी, इसलिए मनी का फॉर्मेट यूज़ किया गया टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज और उसके कारण फिर हमारा परचेज और सेल्स का कंसेप्ट आया कि गुड्स को हम परचेज और सेल्स करने लगे और ये जो परचेज और सेल्स है ये हमारा ट्रेड कहलाता है। प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर। जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो मैन्युफैक्चर होता है और जो पर्सन सेल करता है वो सेलर होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो ही सेल्स करेगा। यहाँ पर सेलर और मैन्युफैक्चर अलग अलग हो सकते हैं। एंड वन हु परचेज द गुड्स, और जो गुड्स को परचेज करता है इज कॉल्ड एज परचेज़र, वो हमारा परचेज़र कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे मैन्युफैक्चर आ जाता है जो बनाता है, सेलर आ जाता है, परचेज़र आ जाता है। बीच की लिंक भी हमारी आती है इंटरनल ट्रेड में, जैसे होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर यानी जो बल्क में प्रोड्यूसर से परचेस करता है, रिटेलर जो होलसेलर से परचेस करके कंज्यूमर को सेल्स करता है। तो ये दोनों चेन भी हमको यहाँ पर पढ़ना है, चेन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। होलसेलर एंड रिटेलर इज द चेन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर। नाउ द मीनिंग, हमको जो मीनिंग पढ़ना है, मीनिंग आपको दे के रखा है इंटरनल ट्रेड का मीनिंग। मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेड। ये एक तरीके का ट्रेड, ट्रेड का मतलब परचेज एंड सेल, सेल किया परचेज किया, बना के बेचा इज़ अ मैन्युफैक्चर और ख़रीद के बेचा इज़ अ ट्रेड विच इज़ डन इनसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री जो एक नेशन की होती है ऑफ द नेशन विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक
जो नेशन की पॉलिटिकल बाउंड्री के बीच में जो ट्रेड किया जाता है, इन द इंटरनल ट्रेड प्राइस इज पेड इन द नेशनल करेंसी, जो हमारे नेशन की करेंसी होती है उसमें प्राइस को पेड किया जाता है। इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑल्सो कॉल्ड द वेरियस नेम्स सच एज होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और इनलैंड। जो हमारे इंटरनल ट्रेड के अदर नेम से भी अगर क्वेश्चन बन के आ जाता है, जैसे अगर बोलते हैं होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और इनलैंड ट्रेड, तो आपको इसका मीनिंग इंटरनल ट्रेड से लेना है। तो इंटरनल ट्रेड की मीनिंग हो गई जो किसी नेशन की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर किया जाता है और नेशनल करेंसी से इसका पेमेंट होता है, तो वो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के टाइप्स क्या क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, लोकल ट्रेड। ट्रेड डन एट लोकल लेवल इज कॉल्ड इज लोकल ट्रेड। जो लोकल लेवल पर होता है, लोकल यानी कि जैसे एक सिटी है या थोड़ा सा जिसमें एरिया लिमिटेड होता है। जनरली इन लोकल ट्रेड परचेजर, सेलर, प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चर आर फाउंड एट वन प्लेस। एक ही प्लेस पर होते। और ये जो गुड्स और परचेज होता है सच एज मिल्क, कर्ड, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा आर लोकली मार्केटेड। इनका जो मार्केट होता है जहाँ पर ये प्रोड्यूस होती है, जनरली उसी के आसपास ये सेल्स हो जाती है, तो इनका लोकल मार्केट होता है। स्टेट ट्रेड नेम से ही पता है, जो ट्रेड जो हमारा परचेज सेल्स एक स्टेट की बाउंड्री में होता है वो हमारा स्टेट ट्रेड होता है। ट्रेड डन इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड स्टेट और प्रोविंशियल ट्रेड। ट्रेड ऑफ ग्रेन, स्टेशनरी एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज स्टेट ट्रेड। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड इज नेशनल ट्रेड, जो एक नेशन की बाउंड्री के बीच में होता है। ट्रेड डन इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द नेशन इज कॉल्ड द नेशनल ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। ट्रेड ऑफ मेडिसिन्स, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल एक्सेट्रा इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। तो आपको टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड रेडी करना है। नाउ द वेरी IMP क्वेश्चन है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इन इंटरनल ट्रेड, bringing and carrying, purchasing and selling of the things is done inside the border of the nation। एक नेशन की बॉर्डर के अंदर जो होते, आफ्टर क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ बॉर्डर दीज इंटरनल ट्रेड टर्न्स इनटू फॉरेन ट्रेड। अगर ये जो हमारा ट्रेड है इसने हमारे नेशन की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया तो ये हमारा इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड बन जाता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, जो ट्रेड हमारा नेशन की बाउंड्री के अंदर होता है वो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है। नाउ द सेकंड, पेमेंट ऑफ परचेज एंड सेलिंग इज डन इन द नेशनल करेंसी ऑफ द कंट्री। ये कंट्री की नेशनल करेंसी में इसका पेमेंट होता है। थर्ड, जनरली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन कैरिंग द थिंग्स ऑफ वेरियस स्टेट्स इनसाइड द कंट्री। कंट्री की जो स्टेट्स होती है उनमें गुड्स को जो हम एक स्टेट में दूसरे स्टेट में ले जाने पर जनरली कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। बट इन इंटरनेशनल ट्रेड वी नो, अगर हमको कोई ट्रेड करना है तो हमको पूरी लीगली प्रोसेस करना पड़ेगी, पूरे हमको रिस्ट्रिक्शंस मानना पड़ेंगे, गवर्नमेंट से हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना होगा, तभी हमारा फॉरेन ट्रेड पॉसिबल होता है। बट स्टेट जो ट्रेड होता है, स्टेट ट्रेड, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो वहाँ पर हमको इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल ट्रेड इज एट द स्टेट ऑफ काइंड्स ऑफ डिबेट सेल्स ऑफ गुड एक्ट इज फॉलोड। कौन सा एक्ट फॉलो होता है हमारा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स का एक्ट जो हमारे इंडिया में बना हुआ है वो अप्लाई होता है। अब हमारा जो ट्रेड होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन दोनों में डिफरेंस है। हमने जो इंटरनल ट्रेड है
इसको क्लासिफाइड किया है 2 टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन इंटरनल ट्रेड इज़ ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स। 2 टाइप्स का हमारा ट्रेड होता है। फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट ट्रेड और हमारा इनडायरेक्ट ट्रेड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड जैसे नेम से ही पता है, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन होगा। व्हेन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द थिंग्स सेंड द थिंग्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, जब जो बनाने वाला है वो ही गुड्स को डायरेक्ट कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर यानी जो गुड्स का यूज़ करेगा उसको फिर से सेल नहीं करेगा, उसको सेल्स कर रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट ट्रेड होता है। इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट ट्रेड। इन द डायरेक्ट ट्रेड मैन्युफैक्चरर gets the advantage of selling the product along with its manufacturing, and consumer also get quality products at fair price. Direct trade is also called the direct sales. Direct ट्रेड को हम डायरेक्ट सेल्स भी कहते हैं। मैन्युफैक्चर को यह फ़ायदा मिलता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ में सीधे सेल्स कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट उसका बढ़ जाता है, क्योंकि बीच का जो इंटरमीडिएट है वो हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। और इसी तरह जो कंज्यूमर है उसको ये बेनिफिट मिलता है कि उसको क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लोअर प्राइस पर मिल जाते हो, क्योंकि प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि बीच की जो चेन है, मैन्युफैक्चर है, वेरियस रिटेलर्स है, तो ये कम हो जाते हैं। अगर ये इंक्लूड होते हैं तो इनका प्रॉफिट, इनका जो कमीशन है वो भी हमारा ऐड हो जाता है कॉस्ट में, और कंज्यूमर को अननेसेसरी जो प्राइजेस है वो हाई देना पड़ती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, जैसे हमको जो हमने अभी हमारी जो डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन में से इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे। डबल प्रॉफिट टू मैन्युफैक्चरर को डबल प्रॉफिट हो रहा है, एक तो वो बना के बेच रहा है प्लस वो सेल्स भी कर रहा है, तो उसको हायर प्रॉफिट मिलता है। अभी तक जो प्रॉफिट होलसेलर और रिटेलर को जा रहा था वो भी उसको मिल जाता है। सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ क्वालिटी गुड्स एट अ फेयर प्राइस। इनडायरेक्ट ट्रेड जो कंज्यूमर होता है उनको ये फ़ायदा मिलता है कि उनको जो मीडिएटर है उनका एंड हो जाता है, तो उनको फेयर प्राइस पर गुड्स मिल जाता है, क्योंकि बीच के मीडिएटर्स हैं उनका प्रॉफिट इसमें से रिड्यूस हो जाता है। तो मैन्युफैक्चर को ये फ़ायदा मिलता है कि उसको डबल प्रॉफिट मिलता है, कंज्यूमर को ये बेनिफिट मिलता है कि उसको फेयर प्राइसेस पर चीज़ें जो गुड्स है वो अवेलेबल हो जाता है। थर्ड, एंड ऑफ द आर्टिफिशियल क्राइसिस। आर्टिफिशियल क्राइसिस का एंड हो जाता है। आर्टिफिशियल क्राइसिस का मीनिंग है जो होलसेलर होते हैं वो अननेसेसरी गुड्स को का शॉर्टेज बता देते हैं, गुड्स को छुपा करके रख देते हैं, उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम डायरेक्ट ट्रेड में फिनिश हो जाती है। एज प्रोड्यूसर इज हिमसेल्फ इज द सेलर, ही कांट क्रिएट द आर्टिफिशियल क्राइसिस ऑफ कमोडिटी। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो खुद आर्टिफिशियल शॉर्टेज नहीं बना सकता है। दिस सिस्टम डिस्करेज द होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, ये होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करता है। फोर्थ, कैश सेल्स, जो सेल्स होती है वो कैश सेल्स होती है। प्रोड्यूसर आर नॉट एक्वांटेड विद द कंज्यूमर्स, कोई उनका कांटेक्ट नहीं होता है कंज्यूमर से डायरेक्ट सेल्स में। इन दिस कंडीशन डायरेक्ट ट्रेड इज प्रैक्टिस्ड ऑलवेज इन कैश फॉर्म। हमेशा जब हम मैन्युफैक्चर से ख़रीदते हैं तो हमको कैश बेसिस पर ही गुड्स खरीदना पड़ता है। टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर अननेसेसरी परचेजिंग गेट्स अंडर कंट्रोल, और जो कंज्यूमर की अननेसेसरी परचेजिंग की जो टेंडेंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब गुड्स हमको क्रेडिट पर मिलता है तो कभी कभी हम अननेसेसरी प्रोडक्ट भी परचेज कर लेते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि किसी ने गुड्स में कुछ मिक्स कर दिया। एज द मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ सेल्स द कमोडिटी, चांसेस ऑफ मिक्सिंग कम्स टू एट एंड। जो मिक्सिंग के चांस है, जो गुड्स में मिलावट कर दी जाती है, मिक्सिंग कर दी जाती है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। एंड कंज्यूमर गेट्स प्योर कमोडिटी, और कंज्यूमर को प्योर जो कमोडिटी है वो प्योर मिलती है।
Now the we start the our second type of internal trade is इनडायरेक्ट ट्रेड. इनडायरेक्ट ट्रेड यानी हमको समझ में आ गया कि डायरेक्ट ट्रेड का मीनिंग होता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चर चीज़ें कंज्यूमर को सेल्स कर देता है, तो वो हमारा हो गया डायरेक्ट. तो इनडायरेक्ट में क्या हो गया, बीच के मीडिएटर आ जाएंगे. जब बीच के मीडिएटर आ जाएंगे तो ये हमारा ट्रेड इनडायरेक्ट ट्रेड हो जाएगा. इनडायरेक्ट ट्रेड, इन इनडायरेक्ट ट्रेड मैन्युफैक्चरर हेल्प द मीडिएटर्स in sending the commodities to the consumers. In indirect trade, following mediators help the producer. First, wholesaler. होलसेलर जो प्रोड्यूसर से बल्क में खरीद के रिटेलर को देता है. प्रोड्यूसर सेल्स द थिंग्स टू द होलसेलर एंड द होलसेलर डू नॉट सेम टू कंज्यूमर्स. Thus the wholesaler work as a link between the producer and consumer. जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की लिंक होती है, या हम इसको कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच की लिंक होती है वो हमारा होलसेलर होता है. रिटेलर, रिटेलर क्या होता है हमारा, जैसे मिल्क, वेजिटेबल, ये जो हमारे सेल्स करते हैं. मिल्क, तो मिल्क जो वेजिटेबल से लेकर के कंज्यूमर को देना, तो दैट इज़ द रिटेलर. प्रोड्यूस सेल्स द कमोडिटीज़ टू रिटेलर्स इंस्टेंट ऑफ होलसेलर. रिटेलर सेल्स दिस गुड्स टू द कंज्यूमर. ये क्या करते हैं, कंज्यूमर को गुड्स सेल करते हैं. होलसेलर से ख़रीदा, कंज्यूमर को सेल्स किया. ब्रोकर्स, प्रोड्यूसर अपॉइंटेड एज एजेंट. जब जो गुड्स के प्रोड्यूसर है वो एजेंट अपॉइंट करते हैं. इंस्टेंट ऑफ सेलिंग गुड्स टू द रिटेलर्स. रिटेलर्स की जगह वो अपने खुद के एजेंट बना लेते हैं. और होलसेलर वो डायरेक्टली सेल गुड्स, जो क्या करते हैं, गुड्स को डायरेक्टली सेल्स करते हैं टू द कंज्यूमर. द एजेंट आर कॉल्ड ब्रोकर्स. ये क्या कहलाते हैं, ब्रोकर्स कहलाते हैं. दे टेक कमीशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स फॉर सेल ऑफ गुड्स. ये प्रोड्यूसर से कमीशन लेते हैं. तो टुडे वी कंप्लीट आवर मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड. टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, टाइप्स में हमारे हैं लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और नेशनल ट्रेड. कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, और क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड. ये आपको इतना अपना पार्ट कंप्लीट करना है. और आप लोगों को पता है कि जो हमारा स्कूल है उसको CBSE एफिलेशन मिल गया है. तो आपको जो अपनी एग्ज़ाम देनी है वो आपका जो सिलेबस इज़ अ सेम इन MP बोर्ड एंड CBSE, बट क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो डिफरेंटली बनता है. तो आपको प्रैक्टिस अब जो करना है वो CBSE के अकॉर्डिंग जैसे पेपर्स आते हैं उनको सॉल्व करने की करना है. सिलेबस हमारा मोस्टली कंप्लीट हो गया है. जो 2 चैप्टर बचे हैं वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे. पर अब हमको डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करते हुए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को फेस करते आना चाहिए. तो अब जो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन को फेस करने की करेंगे. तो जितना मैंने आपको बता दिया है इस पर मैं आपको कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस दूंगी, वो आपको सॉल्व करके उनके आंसर लिख करके सेंड करना है.